अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंडिया मैसूर से हूँ। मैसूर इंडिया, टिप्पू सुल्तान का शहर। हाँ कैसे हैं, ठीक हैं आप? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान, हुक्म करेंगे। सर एक आधा बेदा क्वेश्चन और है जो सिपाही साहब जो बात कर रहे थे तब कि आप बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए जब अबू बकर की बीवी ने बच्चे को दूध पिलाते वक्त पिलाया था, तो नबी गुस्सा, इसकी वजह जानना चाहता हूँ सर, किस बात के लिए वो गुस्सा हो गए थे नबी? तो देखो, वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आया ना, तो आयशा के साथ एक मर्द बैठा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगा, गज़ब आया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आयशा ने बोला, ये तो मेरी बाई है, मेरी माँ ने इसको दूध पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर एक आपका भाई नहीं बनता, सिर्फ बच्चा बचपन में जो दूध पिलाया जाए वो आपका भाई बनता है। समझ में आई ना? तो किस बात पे गुस्सा है? इस बात पे गुस्सा आया कि ये आयशा की जो बीवी, अबू बकर की जो बीवी है, ये मर्दों को पिस्तान के अपनी देती है, जमाती है, ताकि ये अबू बकर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटे पैदा हो अजनबी को। तो ये जो है ना, और आयशा के लिए भाई बनाए जाए। तो इस तरीके से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि कोई इस तरह से ना आपका बेटा बनता है ना भाई बनता है, ठीक है ना। वो सिर्फ एक मासूम बच्चा हो 2 साल से पहले, उसको अगर कोई औरत दूध दे दे ना, तो वो उसका बेटा बन जाता है। ये गुस्सा इस बात का। सर ये क्या बुखारी में है या मुस्लिम में है? किस? और बुखारी से दिखाया ना भाई, बुखारी में है, बुखारी में। और क्या सर? सही है। क्या आप बुखारी और मुस्लिम को मानते हो क्या सर? बुखारी और मुस्लिम मैं नहीं मानता। मैं जो हदीस है उसे मानते हो? लेकिन मैं वो हदीस जो अबू बकर उमर के खिलाफ है मैं उनको मानता हूँ। हाँ, जो उनके खिलाफ है मैं मानता हूँ। जो नबी पूरे तो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तो जो लेकर आए अहले सुन्नत से, ये बुखारी मुस्लिम से है ना सर? नहीं, वो उनके हाँ, जमात उमरिया के हाँ बुखारी मुस्लिम से है, हमारे यहाँ नहीं। तो उसी से तो इस्लाम ऑलमोस्ट फैला हुआ है ना सर? नहीं पहला ना, असली इस्लाम नहीं पहला ना, जाली इस्लाम पहला, जाली इस्लाम पहला। वो कैसा सर? वो कैसा सर? फिर तो वही रज़ाए कबीर वाला मसला, एक औरत अपने शौहर को, अपने एक बड़े आदमी को, मसलन कोई औरत है उस 25 साल की है, उसके छाती में दूध है, वो 30 साल के आदमी को अपनी छाती दे देती है। ये वाले इस्लाम पहले ना, ये सही है? आप मुझे बताओ, आप करेंगे? लेकिन नहीं करेंगे ना? इस्लाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुखारी मुस्लिम के जो इस्लाम है वो जाली इस्लाम है, असली इस्लाम नहीं। ओके जनाब, टिकटॉक वाला आ जाओ। ये मैं एक आ जाओ इस टिकटॉक वाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। या अली मदद, क्या हाल है यारी साहब? ठीक ठाक? गुड गुड। कहाँ से कॉल किया आपने भाई? मैं पड़ाचिनार का रहने वाला हूँ, लेकिन दुबई में काम करता हूँ, लेकिन हूँ पड़ाचिनार का। ओके जनाब, हुक्म क्या करें, ठीक ठाक? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान। मेरा चलो शुक्र है अल्लाह का। मुझे आपसे एक 2 क्वेश्चन करने थे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बोले। जी पहले तो मैं अपना अकीदा आपको ज़ाहिर करूँ, मैं किसी तकलीद का कायल नहीं हूँ, लेकिन मेरे 2 क्वेश्चन है जो मेरे लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत कोशिश की कि आपसे मैं बात कर सकूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आगा जान कि जो हम जब भी किसी ज़ियारत पे जाते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी ईरान इराक की सारी ज़ियारत मैंने की, अभी दुबई में हूँ, लेकिन जब हम किसी एक बड़े मकाम में जाते हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई या हज़रत अब्बास अलमदार की ज़ियारत हो गई, उधर हम एक किस्म इख्तिराम के लिए झुकते हैं, और उनका जो चौकट होता है वो उनको चूमते हैं, और अपना मतलब जो माथा है वो लगाते हैं। इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाली, क्योंकि हमारे पड़ाचिनार में आजकल तो ये बहुत देखें, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की जितनी तकरीम किया जाए, जितनी ताज़ीम किया जाए, ये सब सही है, ठीक है ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएंगे, उनका दर मुबारक, उनका खाक दर हम चूम लें, उनके दर दीवार चूम लें, ये मोहब्बत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना ये अजर रिसालत है। तो ये हम साहिब कब्र से, जहाँ पे जो इमाम अलैहिस्सलाम मदफून है, उनसे मोहब्बत और उनकी ताज़ीम के लिए हम उनके दर दीवार चूमते हैं। चूमना, बोसा देना, ये हुब के लिए, मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, ईमान के लिए। जब हम माता, अब सुन लो ना, हम अपना माता, अब सुन लो भाई, अब सुन लो, तुम बात नहीं करो। ओके। जब उनका अतबई मुबारक है, यानी उनका जो चौकट है,
उसको उनके चौखट में आप बोसा देते हैं, ये कोई गलत काम, ये बेहतरीन काम है। इंसान अपने आप को जितना हकीर बनाए इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, ये बेहतरीन काम है। अब अगर कोई माता वहां पे टच करता है, अगर वो सजदे की नियत से करता है तो ये गलत है। हाँ, ये भी सजदे की नियत से अगर ये करे, सजदे की नियत से कि मैं अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अल्लाह के मेरे इमाम अलैहिस्सलाम का घर है, मैं अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ उनके दरवाजे पर, ये बेहतरीन काम है। लेकिन अगर वो कोई माता ऐसी चुमता है कि मैं माता लगाता हूँ कि ये मुझे प्यार है इस दरवाजे से, ये भी सही है। जो चीज हराम है कि आप गैरुल्लाह के लिए सजदा नहीं कर सकते, ठीक है ना, गैरुल्लाह के लिए सजदा नहीं कर सकते। आप कोई शख्स कहते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजदा करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। सर झुकाना होता है भाई, सर झुका सकते हैं आप, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। ये माता जो रखा जाता है ना, अगर ये सजदे की नियत से हो कि मैं अल्लाह के लिए सजदा करता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, बेहतरीन काम है। अगर माता रखा जाता है सजदे की नियत से नहीं, वैसे ही मैं टच करना चाहता हूँ, वैसे भी मैं अपना चेहरा मलना चाहता हूँ, ठीक है ना, अपना चेहरा मसाह करना चाहता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे से, दरवाजे की चौखट से, ये बेहतरीन काम है। लेकिन अगर कोई भी, मैं इधर बैठ के ना अपने घर में मैं कहता हूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए मैं सजदा कर दूँ, ये कुफ्र है। या कोई अलम सामने है, मैं कहता हूँ अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए मैं सजदा कर दूँ, ये कुफ्र है, ठीक है ना, ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन अब अगर अलम सामने है या इमाम अलैहिस्सलाम का दरवाजा मुबारक है, मैं सजदा अल्लाह के लिए करता हूँ ना, ये दुरुस्त है। ओके, खुदा हाफिज आपका, थैंक यू सर। मैं लेकर आता हूँ ये अपने भाई हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कौन है भैया? कॉलर को लेकर भाई, क्या नाम है भाई? अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें गिरामिया? आगा जान, हम आपके बहुत बड़े फैन, पिछले में अल्लाह मेरे बड़े फैन को इज्जत दे। हमारे बड़े फैन को अल्लाह ताला आपकी हम ज़ियारत करने आए हैं। मैं आपका खादिम हूँ, मैं ऐसे कोई खास आदमी नहीं है, मैं कोई खास चीज नहीं हूँ भाई, मैं आप जैसा आपसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, मामूली आदमी। हमारे बहुत ही अजीज हैं आप, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू सर। ओके सर, बस आपकी ज़ियारत करने आए। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू। सैयद हसनैन, आ जाओ जनाब, माइक खोलो भाई। सैयद हसन को भी सैयद हसन को लेते हैं, फिर बुजुर्ग के पास आते हैं। आ जाओ सैयद हसन, बात करो सैयद हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है कॉलर भाई? मैं पाकिस्तान से हूँ, हसन अल भाई। हाँ जी, जाग जाओ, एनर्जी खाना खा के इधर कॉल कर लेना। ये बेचारा ये एनर्जी। मेरा एक सवाल है आपसे। हेलो 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 हेलो। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हैं आप? क्या नाम है इसमें गिरामी आपका, क्या है? हैदर अब्बास। हैदर साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? कैसे हैं आगा जी? अस्सलाम वालेकुम आपको मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। मौला अल्लाह आपको सलामती रखे। थैंक यू सर। मौला आपके हिफाजत करे। आज जो आपका जो गुफ्त शनीद हुई है मौलाना साहब से, वो हमारे 12 इमाम को नहीं मानते हैं, उनको कहिए कि मस्जिद नबी में जाके देखे, दीवारों पे 12 इमाम के नाम लगाए हुए हैं कादियानियों ने। सही, उस्मानियों के जमाने में नाम पहले भी था। ये आगा जी, ये इस बात की तरफ नहीं जाते, इनको ये पता नहीं कि वहां जो बैठे हुए हैं मौलवी, वो कैसे उन लोगों का नाम लगाए हुए हैं। थैंक यू, सही बात है, सही फरमा रहे। कॉलर आ जाओ जी टिकटॉक से।